जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम अनवसर में बनने वाले चौकटा भोग बनाएंगे और उसके साथ साथ अनवसर में पूजा होने वाले पोटीदियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आप सबको पता है अनवसर वो समय है जब भगवान बलभद्र, श्री जगन्नाथ और देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन बहुत स्नान करने की वजह से जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें स्वस्थ करने के लिए उन्हें 15 दिन का विश्राम दिया जाता है। उसी पीरियड को बोलते हैं अनवसर या फिर अणसर। और उसी टाइम में भगवान जी को स्वस्थ करने के लिए कुछ तरीके के भोग लगते हैं। वो तो हमने लास्ट एपिसोड में एक बनाया था और आगे आज के एपिसोड में भी एक बनाएंगे। और ये पीरियड में जो भक्त होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, वो भगवान जी के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नान की वजह से उनका जो श्रीमुख का श्रृंगार होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है और उनका शरीर भी अस्वस्थ रहता है। तो इस अवस्था में वो भक्तजन को दर्शन नहीं दे सकते। तो भगवान जी के जो भक्त होते हैं, जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनके भक्त हैं, वो तो भगवान जी के बिना दर्शन के नहीं रह सकते। तो ये 15 दिन भक्त जो होते हैं भगवान अलारनाथ के दर्शन के लिए ब्रह्मगिर जाते हैं, क्योंकि इस 15 दिन में भगवान अलारनाथ के दर्शन जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ समान होता है। लेकिन जो लोग अलारनाथ नहीं जा सकते तो उन लोगों के लिए ये व्यवस्था किया गया है कि मंदिर में पोटीदियों का दर्शन होगा। और ये पोटीदियाँ जो होंगे वो प्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री बलभद्र जी को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इनकी जो प्रतिकृति होगी वो मूल ब्रह्म मूर्ति से थोड़ी अलग होगी। यहाँ पर भगवान बलभद्र जो हैं वो अनंत वासुदेव के रूप में दर्शन देंगे और देवी सुभद्रा जो है वो भुवनेश्वरी के रूप में दर्शन देंगे और प्रभु जगन्नाथ जो हैं वो अनंत नारायण के रूप में दर्शन देंगे। जैसा हम मंदिर में भगवानों को देखते हैं उनकी प्रतिकृति अलग होती है, यहाँ पर जो पोटीदियों होते हैं उनकी प्रतिकृति थोड़ी अलग होती है। श्री बलभद्र जी जो होते हैं यहाँ पर अनंत वासुदेव के रूप में पूजा पाते हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में होता है शंख, दूसरे हाथ में होता है चक्र और जो 2 हाथ होते हैं उसमें होता है हल मुशल। और यहाँ उनको मूछ और दाढ़ी के साथ आप देख सकते हैं। ये बलभद्र जी को प्रेजेंट करते हैं श्री अनंत वासुदेव जी। और जो माँ सुभद्रा हैं उनको प्रेजेंट करते हैं माँ भुवनेश्वरी। और उनके भी 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में वो पद्म लिए होते हैं और 2 हाथ एक आशीर्वाद मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में होता है। और तीनों भगवान यहाँ पर पद्मासन में ही बैठे होते हैं। और जो भगवान जगन्नाथ जी हैं वो अनंत नारायण के रूप में पूजा होते हैं और वो भी यहाँ पे चतुर्भुज के रूप में पूजा होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होता है और वो भी यहाँ पर दाढ़ी और वीर केसरी मूछ के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। और ये जो पोटीदियों होते हैं वो स्नान पूर्णिमा का दिन से, जिस दिन से अनवसर शुरू होता है उसी दिन से ही वो मंदिर प्रवेश करते हैं और इनके पास भी वही सारे रिचुअल्स होते हैं। ये 15 दिन में जो रत्न सिंहासन पर भगवान जी के पास होते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्म हैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, उनके पास इन 15 दिनों में वो नीतिकांतियाँ नहीं होती, वो रिचुअल्स नहीं होते जो डेली के बेसिस पे होते हैं। वो सारे नीतिकांति यहीं पर पोटीदियों के पास होता है। और जैसा बहुत सारे लोगों को मालूम है कि रत्न सिंहासन के ऊपर 10 अवतार मूर्ति रहते हैं, लेकिन अनवसर के समय पर वो अनवसर गृह में नहीं जाते, उनको यही पोटीदियों के सामने पूजा की जाती है, उनके साथ ही पूजा की जाती है। बलभद्र जी के जो बाड़ हैं उसको बोला जाता है बड़ो बाड़ो। माँ सुभद्रा का बाड़ो जो होता है उसको बोला जाता है मोझी बाड़ो। और प्रभु जगन्नाथ जी का जो बाड़ो होता है उनको बोलाता है जगन्नाथ जी का बाड़ो। तो जो प्रभु श्री बलराम जी का बाड़ होता है बड़ो बाड़ो होता है, वहाँ पर श्री दोड़ो गोविंद और श्री नरसिंह जी की स्थापना होती है। बलराम जी के साथ ये 2 देवता वहाँ पर पूजा होते हैं, श्री दोड़ो गोविंद और श्री नरसिंह देव। और जो देवी भुवनेश्वरी का जो मौझी बाड़ो होता है वहाँ पर देवी सुभद्रा के साथ, तो भुवनेश्वरी होते हैं, देवी सुभद्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ भूदेवी और श्रीदेवी की पूजा अर्चना की जाती है। और जो जगन्नाथ जी का बाड़ होता है वहाँ पर मदन मोहन और श्री कृष्ण पोटीदियों के साथ पूजा पाते हैं।
तो जो दशावतार मूर्ति रत्न सिंहासन पर रहते हैं वो तो बिना पूजा के नहीं रह सकते, और जहाँ पर भी जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा की पूजा होगी वहाँ पर दशावतार की पूजा भी होगी। तो क्योंकि जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अनवसर में चले जाते हैं, तो उनके बेहाफ पे जो पौटी देव वहाँ पर पूजा होते हैं उनके साथ ये दशावतार मूर्ति की भी स्थापना वहाँ पर होती है। और ये पौटी देव बनाने की जो शुरुआत है वो अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरुआत हो जाती है। जो पौटी देव बनाते हैं उनको कहते हैं अणसर पौटी सेवक। उनको श्री मंदिर की तरफ से जो पौटी चित्र में पौटी देव बनाने में जो भी सामग्री लगती है वो अक्षय तृतीया के दिन उनको मिल जाती है। और वो कपड़ा जो होता है जिसमें पौटी देव बनते हैं वो टसर फैब्रिक होता है, टसर का कपड़ा होता है। उसमें वो खड़ी लगाते हैं, उसको सुखाते हैं और उसके बाद उसको काट के शेप देते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके ये भगवान जी की मूर्तियाँ बनाते हैं। और ये जितने समय यहाँ पर मूर्तियाँ बनती है उस समय तक यहाँ के जो सेवायत होते हैं, जो चित्रकार सेवायत होते हैं, वो मतलब बहुत ही आस्था और निष्ठा के साथ इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं। और घर की औरतों को इस चीज़ को देखने की अनुमति नहीं होती। चित्रकार परिवार के कोई भी औरत इस चीज़ को नहीं देखती। और जो स्नान पूर्णिमा होता है इसी दिन मतलब मंदिर से आज्ञा माल आता है और जो सेवायत होते हैं, चित्रकार सेवायत, यहाँ पर भगवान की जो चक्षुदान परंपरा होती है, स्नान पूर्णिमा के दिन तीनों देवी देवताओं का चक्षुदान होता है। उसके बाद मंदिर के तरफ इनको घंटा छत्र जो भी आता है उन्हीं के साथ ही रात को, स्नान पूर्णिमा के रात को मंदिर में सौंप दिया जाता है इनको। जैसा मैंने कहा कि जो चित्रकार परिवार होते हैं बहुत निष्ठा के साथ इस कर्तव्य को पालन करते हैं। और जो जहाँ पर ये पट्टी लगाया जाता है और जहाँ पे ये पट्टी लगाई जाती है, जो पट्टी दिए जहाँ पे लगाए जाते हैं वो एक बांस से बनी हुई ताटी होती है जो सीधे अणसर गृह, जहाँ पर भगवान जी अणसर में रहते हैं, सीधे उसके सामने होता है। और इसको कहते हैं अणसर ताटी। ये बांस से बना हुआ एक चटाई जैसा होता है। अणसर गृह में जहाँ पर भगवान रहते हैं उनके सामने तो लगाया जाता है, लेकिन बाहर जो पतित पावन है वहाँ उनके सामने भी ये ताटी लगाई जाती है। और यहाँ पर भी अनंत नारायण के रूप में जगन्नाथ जी को पूजा होती है बाहर पतित पावन जी के पास, क्योंकि वो भी अणवसर में रहते हैं। और इस 15 दिन में यहाँ पर भगवान जी को अन्न का प्रसाद लगता है। जो भी महाप्रसाद भगवान जी को बाकी दिनों में लगता है यहाँ पर पौटी देव के पास लगता है। सारे रिचुअल्स वैसे की वैसे ही होते हैं जैसे रत्न सिंहासन पर भगवान जी के पास होते हैं, लेकिन क्योंकि स्वयंभू मूर्ति जो होती है वो अणवसर में होती है और हर कोई अलारनाथ जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकता। तो जो भक्त अलारनाथ जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, पौटी देव की व्यवस्था उन्हीं के लिए ही है। और नीलाद्रि महोदय काव्य में इसका वर्णन है किस तरीके से पौटी देव की प्रस्तुति होती है और कौन कौन से रिचुअल्स इस टाइम पे होते हैं और पौटी देव क्यों मंदिर में लगाए जाते हैं। जैसा मैंने कहा, जो लोग नहीं जा सकते अलारनाथ जी के दर्शन के लिए, जिनका दर्शन की व्यवस्था होती है अनवसर टाइम के पीरियड में, तो पौटी देव की व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए है। जो पूरी के लोकल्स होते हैं खासकर उन्हीं के लिए ये पौटी देव की व्यवस्था होती है। तो ये थी पौटी देव के ऊपर छोटी सी जानकारी। मैंने लास्ट ईयर भी इसके ऊपर एक वीडियो डाला था। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अनवसर का जो दूसरा भोग है, चौकटा भोग। तो आज हम बनाने वाले हैं चौकटा भोग। लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था पोणा भोग, और चौकटा भोग पोणा भोग दोनों जो है अणसर भोग के अंतर्गत आता है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन, जिस दिन स्नान पूर्णिमा होता है, उसी दिन रात को हाथी वेश होने के बाद रात को जो दैतापति होते हैं वो भगवान जी को लेकर अणसर गृह में अवस्थापित करते हैं। और जो भंडार मेकअप होता है उनसे एक दीप लिया जाता है और उसके बाद दीप के साथ दीप बिठाया जाता है और उसके बाद भगवान जी को अणसर गृह में बिठाया जाता है। तो उसके नेक्स्ट दिन से भगवान जी को पोणा और चौकटा भोग शुरू हो जाता है। जो पौटी देव होते हैं उस दिन तो जब अणवसर होता है तब तो जगन्नाथ जी को आप दर्शन नहीं कर सकते, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जो बाहर पौटी देव होते हैं उनका दर्शन होता है, उनके पास भोग लगता है। जब मध्याह्न धूप खत्म हो जाता है तो उसके बाद भगवान जी को पहला चौकटा भोग लगता है। और जैसा मैंने कहा कि 2 टाइप के चौकटा भोग मंदिर में होते हैं। एक फल के साथ होता है, दूसरा जो होता है
वो किसी दूसरे चीज़ के साथ होता है। तो पहले जो फल के साथ जो चौकटा भोगो होता है, तो चलिए हम पहले उसको बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा। उसको बनाने के लिए हमें लगेगा मूंग को मैंने यहाँ पर 2 घंटे तक भिगो के रखा है और अच्छी तरीके से ये फूलना ज़रूरी है। मूंग हो गया। यहाँ पर मैंने लिया है आम और जैकफ्रूट, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जैकफ्रूट जो है जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय फ्रूट है, सबसे प्रिय फल जो है जगन्नाथ जी का वो जैकफ्रूट है। और इस अनवसर पीरियड में जगन्नाथ जी को बहुत मात्रा में जैकफ्रूट दिया जाता है। वैसे तो हमारे घर में कोई जैकफ्रूट इतना खाता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम लिया है। तो यह आम और जैकफ्रूट मैंने इसको काट के रखा है। ये ग्रेटेड कोकोनट है, नारियल को मैंने ग्रेट करके रखा है। और ये है केला और ये है शक्कर। इन सारे चीज़ों को डालकर हम पहला चौकटा भोग बनाएंगे जो कि फल के साथ बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो सामान हमने लिया है उसको इसमें डाल देंगे। एक बड़ा सा जगह लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास मिट्टी का है तो मैं मिट्टी का ले रही हूँ। और जो जो चीज़ें हमने ले रखी हैं एक एक करके सारी चीज़ें हमें डालना है। और ये जो भोग है ये तो मंदिर के बाहर नहीं आता। ये मैं जो भोग बना रही हूँ ये जगन्नाथ जी को मंदिर के अंदर भोग होता है। चौकटा भोग जो बाहर मिलता है वो भोग नहीं बना रही हूँ। वो जो चौकटा भोग हो गया, जो पोणा भोग हो गया, वो जो बाहर मिलता है मतलब भक्तों को, उसको मठों की तरफ से जो भोग लगता है या फिर दैतापति सेवात की तरफ से जो भोग लगता है पोणा और चौकटा भोगो वो देते हैं। वो अपने हिसाब से चीज़ें डाल के लोगों को बीच बांटते हैं, वो उनका होता है। लेकिन मैं मंदिर का दिखा रही हूँ। और जो 2 केले हमने यहाँ पर लिया था, चौकटा का मतलब होता है, देखिए जिस तरीके से मैं केले को इस तरीके से मैश कर रही, इसको उड़िया में बोलते हैं चौकटा। इस तरीके से मतलब मैश करना। चौकटा का जो इंग्लिश वर्ड होता है उसको मैश करना बोलते हैं और हिंदी में शायद उसको मसलना बोलते हैं। तो चौकटा भोगों की परंपरा उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। हर भगवान के पास चौकटा भोग लगता है, खासकर देवियों के मंदिर में। और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा मैंने कहा, मंदिर के बाहर जो भी सेवायत और मठों की तरफ से मिलता है, स्नान पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक जो चौकटा भोगो पोणा भोगो होता है वो 2 हिस्सों में दिया जाता है। एक होता है कोठो भोगो जो कि मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया जाता है, जो जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है। और दूसरा होता है जो मठ और सेवायतों की तरफ से आता है, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें डाल के लाते हैं। लेकिन जो मंदिर की तरफ से जो जगन्नाथ जी को लगता है कोठो भोग के रूप में, वो उसमें बहुत कम सामान जाता है। जिससे लास्ट मैंने दिखाया था पणा, आपने देखा था कितना कम लगता है। लेकिन सेवावत की तरफ से और मठों की तरफ से जो भोग के लिए आता है पणा, मतलब सर्पा मणोई के जो भी आता है, उसमें वो रबड़ी कर्पूर बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, क्योंकि लोगों को उनको बांटना होता है। तो वो हो गया सर्पा मणोई। लेकिन जो कोठो भोग है उसमें इतना सब कुछ नहीं जाता। तो अभी हम डालेंगे इसमें शक्कर। और ये हमारा एक चौकटा भोगो बनके तैयार हो गया है। तो चलिए ये दीजिए। तो चलिए दूसरा चौकटा भोगो बनाना शुरू करते हैं। और जो दूसरा चौकटा भोगो है वो हम बनाएंगे कॉटेज चीज़ से। ये बहुत ही फेमस चौकटा भोग है। देवी माँओं के मंदिर में इसको पन्ने के रूप में दिया जाता है। तो ये तो सबसे मतलब फेमस चौकटा भोग है। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा, यहाँ पर मैंने कॉटेज चीज़ लिया है, केला लिया है, शक्कर लिया है, काली मिर्च लिया है और ये है सर मतलब टॉप क्रीम जो है उसको मैंने लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा हमने दूसरे चौकटा भोगों में किया था, सारे चीज़ों को हम एक साथ कर लेंगे और उसके बाद हम उसको मिलाएंगे। जो मैंने कहा कि चौकटा का मतलब क्या होता है, किस लिए उसको चौकटा भोगो कहते हैं, मैश करके उसको बनाया जाता है इसलिए उसको चौकटा भोगो कहते हैं। अभी हम इसमें सर और काली मिर्च डाल देंगे और उसके बाद ये शक्कर डाल देंगे। और इसको मतलब क्रीम के जैसा नहीं बनाना है बिल्कुल भी, सिर्फ हाथ से ऐसे मसलना है। केला भी रहना चाहिए और छेना भी रहना चाहिए, जो दिखना चाहिए। उसको बिल्कुल भी मतलब मक्खन जैसा नहीं करना है। ये देखिए इसी कंसिस्टेंसी में रहेगा, इसी को ही बोलते हैं चौकटा भोगो। यहाँ पर आपको केला भी दिखेगा और छेना भी दिखेगा।
और आपको इसको हाथ में भी बनाना है, स्पून वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ से ही बनाना है। उसके बाद ही ये चौकटा भोग कहलाएगा, अगर आप जगन्नाथ मंदिर के प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं और जगन्नाथ जी को इसी तरीके से भोग देना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा जो दूसरा भोग है चौकटा भोग वो बन के तैयार है। ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था, जगन्नाथ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी माँ सुभद्रा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उनको हल्का फुल्का दिया जाता है। इसमें कोई दूसरे मसाला वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, सिंपल सा खाना दिया जाता है। तो ये हमारा दूसरा चौकटा भोग भी तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये हैं 2 चौकटा भोग जो बन के तैयार हो चुके हैं। आई होप ये 2 भोग की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में और एक अनवसर की रेसिपी लेकर आएंगे, वो होगा षष्ठी का भोग, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय महाकाली।